सबसे पहले नमस्कार। मैं आपके गांव में अभी 6 महीने पहले आया। ये गुरुजी का गांव है, पूरे दुनिया को पता है गुरु सर मोडिया। जैसे अभी पहले किसी ने कहा कि गुरुजी के कारण पूरी दुनिया इस गांव का नाम जानती है। तो मैं यहाँ पे जब आया तो डेरा सच्चा सौदा मुझे बताया गया कि 3 मेन आपकी जो शिक्षाएं हैं ये अच्छी शिक्षाएं हैं। तो मुझे लगा यहाँ तो नशा होना ही नहीं चाहिए। पर जब मैं यहाँ आके देखा तो एक कहावत होती है हिंदी में, दिया तले अंधेरा। ये सच बात बता रहा हूं, चाहे कुछ लोगों को बुरी लगे, कि यहाँ पे सूखे नशों का बहुत प्रकोप है। लोग आते हैं, जैसे मैं कल भी भाई जी को बता रहा था, लोग आते हैं मेरे पास कि प्री गाबा लिख दो। मैं डायरेक्टली नाम के साथ बता रहा हूँ टैबलेट की, ये टैबलेट लिख दो, एल्प्रा लिख दो। मैं क्या क्यों लिख दो? क्या तो नींद नहीं आती। क्या नींद क्यों नहीं आती? कहते 10 साल से खा रहे हैं। क्या 10 साल से क्यों खा रहे हैं? नहीं पता, मजा आ रहा है। ये तो कोई बात ही नहीं होती। तो सबसे पहले नशे पे बात करने से पहले नशे का मतलब क्या होता है? नशे का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसकी हमें जरूरत नहीं है पर हम मजबूर हैं उसे करने के लिए, वो नशा होता है। जैसे कहते हैं कि चाय पी रहा है कोई आदमी, दिन में 20 चाय पीता है, क्यों पीता है? कि मजा नहीं आता, तो वो भी एक नशा है। अफीम खा रहा है, पोस्ट खा रहा है डेली, क्यों खा रहा है? कि कुछ मजा नहीं आता इसके बिना। तो यही चीज नशा है। किसी भी चीज की अति हो जाती है वो नशा बन जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो अब इन दवाइयों के नशे पे और जो शराब का नशा है उस पे बात आते हैं। सबसे पहले नशे के लिए जो सबसे जरूरी यहाँ पे जो भ्रांति फैली हुई है, जो मिसकंसेप्शन है, वो है कि कुछ लोगों को, जो डीवी सर ने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा नशा अच्छा रहता है। यहाँ पे किसी को सर दर्द हो रहा है, उन्हें लगता है कि लकवा मार के अफीम खिला दो। ये कैसी बात है? कहीं हमने तो नहीं पढ़ा है, 11-12 साल पढ़ाई की है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अफीम से लकवा सही हो जाता है। पर नहीं, किसने कहा? डॉक्टर साहब कहते हैं। अब डॉक्टर साहब कौन से कहते हैं? नाम उस डॉक्टर साहब का किसी को नहीं पता, और डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, दुनिया अफीम भी खा रही है, चलो ठीक है। शराब क्यों पी रहे हो? कहते हैं 1 पैक शराब पीने से हार्ट सही रहता है। अब ये कहाँ लिखा है? हमने तो नहीं पढ़ा। कहने कौन? डॉक्टर साहब बताते हैं। कौन से डॉक्टर साहब बताते हैं? ये नहीं पता। तो ये सच बात है। देखो रिकू तो वैसी चीज है, तो ये गलत बात है। नशा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आदमी नशा शुरू क्यों करता है? सबसे पहले शुरू करता है कि यार दोस्त बैठे होते हैं। मेरी उम्र अभी 28-29 साल है, जितनी भी है सब इस उम्र से निकलते हैं। पहले आदमी 20 साल का होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है जीवन में, उसे मजा आ रहा होता है करने में। तो साथ वाले हैं कि चल ये खा के देख, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। पहले 1 बार मजाक में खाता है, 2 बार मजाक में खाता है, 3 बार मजाक में खाता है, 5 बार खाता है, फिर उसे आदत लग जाती है। पहले दिन कोई भी शराब या पहले दिन कोई भी आदमी नशा ये सोच के नहीं करता कि मैं आगे से नशा करूंगा। सबको पता है नशा बुरी चीज है, किसे नहीं पता? पहले दिन जब आदमी शराब पी रहा है तो उसे ये थोड़ी पता होता है कि मैं आगे से डेली शराब पीऊंगा, डेली नशा करूंगा, इसलिए शराब पी रहा हूँ। उसे तो एक बार शौक में पीता है आदमी, फिर वो स्टार्ट हो जाता है, फिर बहाना कहता है भाई टेंशन चल रही है इसलिए शराब पी रहा हूँ। अब टेंशन, आपने शराब पी ली, अगले दिन शराब उतरी, क्या टेंशन सही हो गई? टेंशन तो वही है, टेंशन कौन सी सही होगी? पर आपने शराब पीने का बहाना ढूंढ लिया है कि टेंशन है भाई मेरे जीवन में, इसलिए शराब पीता हूँ। औरतें आती है अपने पतियों को लेते हैं कि शराब क्यों पीता है? कि टेंशन चल रही है घर में। ये कैसी बात है? तो वैसी चीज है नशा। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नशा छूट नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सारी किताबें बोलती हैं कि 8 से 12 हफ्ते लगते हैं किसी भी आदत को छोड़ने में। बट आपका हाँ मन होना चाहिए छोड़ने के लिए। ऐसे नहीं कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो नशा छूट जाएगा, ऐसे नहीं छूटता। आपका मन नहीं है तो मैं, बच्चे तो हो नहीं, मैं पकड़ के तो रखूंगा नहीं। आप घर जाके दोबारा कर लोगे, मैं क्या कर लूंगा? तो सबसे पहले नशा छोड़ने के लिए आदमी का मन होना चाहिए कि मुझे नशा छोड़ना है, तो कोई भी नशा छोड़ सकते हैं। नशे जो सूखे नशे हैं आपके, जैसे टैबलेट वाले नशे हैं, केमिकल नशे हैं, इनकी दिक्कत क्या होती है कि स्टार्टिंग में आदमी ने 1 टैबलेट ली तो उसे लगा ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो मजा उसे 1 टैबलेट पे आ रहा था वो मजा उसे अब 2 टैबलेट पे आने लग गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। फिर वही टैबलेट 5 हुई, फिर 10 हुई, फिर एक दिन में लोग आते हैं जो 20-20 टैबलेट खाते हैं, क्योंकि अब जो पहले उन्हें मजा 1 टैबलेट पे आ रहा था 20 पे आ रहा है। ये चीज बढ़ती जाती है और ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि शरीर उसी हिसाब से अडेप्ट होता जाता है, उसी हिसाब से अपने आप को कर लेता है कि जो चीज होती है। अब नशा क्यों करता है आदमी को, मजा क्यों आता है? नशा छोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आप एक ऑल्टरनेट आदत डालो, कोई एक दूसरी चीज स्टार्ट करो। दूसरी चीज, कई आदमी होते हैं जो जिम करते हैं, कई आदमी होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें एक्सरसाइज में मजा आता है, जब वो एक्सरसाइज नहीं करते उन्हें लगता है कि मेरा दिन बेकार है। तो ये सेम सिस्टम नशे के साथ है। एक दिमाग में एक चीज होती है डोपामिन, कुछ लोगों को पता होगा, एक डोपामिन करके एक दिमाग में चीज होती है, जब आप नशा करते हो तो वो निकलती है, आदमी को मजा आ जाता है।
तो सेम चीज है, उसे आप किसी और चीज के साथ अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज अटैच करने के लिए जैसे आप डेली एक्सरसाइज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो और एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। अपनी एक जो सोच है कि मुझे छोड़ना है, जब तक आप खुद नहीं चाहते, जब तक आपको कोई नशा नहीं छुड़ा सकता। हाँ, जब तक देखो नशा छोड़ते हैं आदमी तो स्टार्टिंग से, कोई आदमी अगर 15 साल से कोई नशा कर रहा है तो जब वो नशा छोड़ेगा तो कुछ शरीर पे लक्षण आएंगे, उसके हाथ कांपेंगे, नींद नहीं आएंगे, दौरा आ सकता है। सच बात है। कुछ नशों में ऐसा होता है कि शराब छोड़ते ही दौरा आ गया, बिल्कुल आ सकता है। उसके लिए हम बैठे हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो हम आपको ठीक करेंगे, हम आपका नशा छुड़ाएंगे, ये दिक्कतें ना आए, पर पहले आप लोग छोड़ना चाहो। वैसे तो ये बात है कि जो यहाँ बैठे हैं नहीं करते तभी यहाँ बैठे हैं, ये बात है। नशा करने वाले आधी जनता तो आई नहीं होगी। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी जो युवा पीढ़ी है, आपके जो 20 से 30 साल के लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत कॉमनली नशा करते हैं। मेरे पास ओपीडी में आते हैं लोग, मिलते हैं, क्या करते हैं कि साहब एक डेली एक गोली खाते हैं बस, और तो कोई नशा नहीं। उसे तो वो नशा मानते ही नहीं है। तो ये वैसी चीज है, ये गलत बात है। सर अभी कह रहे थे कि लोगों में सबसे पहले, और एक यहाँ पता है सबसे बड़ी इस पूरी सभा की एक कमी है, वो कमी ये है कि यहाँ औरतें नहीं है। सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? घर की जो औरत होती है, जो आदमी है, वो नशा करता है। हमारा पुरुष प्रधान समाज है। जो सबसे ज्यादा जिसे परेशानी होती है नशे से, वो घर की औरत को होती है हमेशा। तो उनका जितना आप सबका योगदान है उतना ही योगदान उनका होता है। तो वो भी यहाँ पे इतनी आनी चाहिए, उन्हें पता हो, क्योंकि उन्हें तो आदमियों ने ऐसे बिठा रखा है कि नहीं ये तो अच्छी चीज है, घर से बाहर निकलती नहीं, तो उन्हें कहा था ये अच्छी चीज है, तो हाँ ये अच्छी चीज है, यहीं पे सिमट गई ना वो। तो ये चीज गलत है। तो उनको भी इस पूरी आपकी जो मुहिम है, आपका जो अभियान है नशे के लिए, मिल करो। बाकी आगे डॉक्टर पंकज सर हमारे इसके बारे में बताएंगे।